सोशल मीडिया पर तुमने उन लोगों को देखा होगा जो मसल अप और हैंड स्टैंड पुशअप करते हैं और शायद तुमने ये सोचा होगा कि ये मेरे बस की नहीं है। और जब तुमने कैलिस्थेनिक ट्राई किया तो शायद पहले दिन पुलअप या पुशअप भी मुश्किल लगा, लेकिन टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये बिल्कुल नॉर्मल है और हर बिगनर्स के साथ होता है। यूट्यूब पर जितनी भी वीडियोस तुमने देखी होगी उनमें या तो 4-5 एक्सरसाइज दिखाई जाती है या सिर्फ एक स्किल सिखाई जाती है। और जब तुमने खुद ट्राई किया तो पहले दिन एक्साइटमेंट होता है, लेकिन अगले दिन ये सवाल दिमाग में घूमता रहता है कि अब आगे क्या करना है, कौन सी डाइट लेनी है, कौन सी एक्सरसाइज पहले करनी है, कितने रैप्स करने हैं और सबसे इम्पोर्टेंट इससे रिजल्ट कब दिखेगा। और इसी कंफ्यूजन में बिगनर्स का मोटिवेशन खत्म हो जाता है और वो कैलिस्थेनिक स्टार्ट तो करते हैं लेकिन 1-2 दिन में ही गिव अप कर देते हैं क्योंकि उनके पास एक क्लियर रोड मैप नहीं होता। लेकिन इस वीडियो में मैं तुम्हें कैलिस्थेनिक का कंप्लीट A to Z रोड मैप बताने वाला हूँ, बिगनर्स से लेकर प्रो लेवल तक। तुम्हें कौन सी एक्सरसाइज शुरू करनी चाहिए, कैसे बॉडी स्ट्रॉन्ग करनी है, कैसे प्रोग्रेशन करना है और कौन सी मिस्टेक अवॉइड करनी है, सब कुछ। और सबसे इम्पोर्टेंट, मैं तुम्हें एक ऐसी ट्रेनिंग पैच दूंगा जो तुम घर पे, पार्क में या कहीं भी फॉलो कर सकते हो। तो अगर तुम सोच रहे हो तुम कैलिस्थेनिक स्टार्ट नहीं कर सकते तो वीडियो के एंड तक तुम क्लियरली समझ जाओगे कि कैसे शुरू करनी है और स्टेप बाय स्टेप कैसे प्रोग्रेशन करना है। तो अगर रेडी हो तो कमेंट में कैलिस्थेनिक मास्टरी लिख देना। स्टेप नंबर 1, अंडरस्टैंड योर करंट लेवल। सबसे पहला काम है अपने करंट फिटनेस लेवल को समझना। ये स्टेप तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर तुम अपने लेवल के हिसाब से वर्कआउट प्लान फॉलो नहीं करोगे तो प्रोग्रेशन स्लो हो सकता है और इंजरी का रिस्क भी बढ़ सकता है। तुम बिगिनर हो या नहीं ये कैसे पहचाने? अगर तुम एक भी पुलअप कंप्लीट नहीं कर पाते, पुशअप 10 या 12 से ज्यादा नहीं हो पा रहा और प्लैंक 30 से 40 सेकंड में ड्रॉप हो जाता है तो तुम बिगिनर स्टेज पर हो। यहाँ तुम्हारी स्ट्रेंथ और स्टेमिना दोनों बेसिक लेवल पर होती है और तुम्हें अभी फाउंडेशन बिल्ड करनी होती है। अब देखते हैं इमीडिएट लेवल के साइन को। अगर तुम 5 से 8 पुलअप्स, 20 से ज्यादा पुशअप और 1 मिनट का प्लैंक इजीली कर पाते हो, मतलब तुम्हारी मसल और स्टेमिना दोनों इम्प्रूव हो चुकी है और अब तुम कुछ एडवांस एक्सरसाइज ट्राई कर सकते हो। अब आते हैं एडवांस स्टेज के साइन पर। अगर तुम 15 से ज्यादा पुलअप, 40 से ज्यादा पुशअप और चैलेंजिंग एक्सरसाइज जैसे मसल अप या एडवांस कैलिस्थेनिक वेरिएशन कर पाते हो, ये स्टेज तब होती है जब तुम्हारी स्ट्रेंथ, बैलेंस और कंट्रोल काफी हाई लेवल पर होता है। अपना लेवल समझने के बाद तुम इजीली डिसाइड कर पाओगे कि अब तुम्हें स्ट्रेंथ पर फोकस करना है या स्टेमिना पर। ये तुम्हारे प्रोग्रेस का फाउंडेशन है और इसी से तुम्हारा नेक्स्ट स्टेप प्लान होता है। स्टेप नंबर 2, बिल्ड योर बेस फर्स्ट। देखो भाई, बिगिनर्स होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि तुम सीधा हैवी ट्रेनिंग शुरू कर दो। अगर फाउंडेशन वीक होगी तो इंजरी का रिस्क बढ़ेगा और प्रोग्रेशन स्लो हो जाएगी। इसलिए पहले 2-4 वीक सिर्फ बेसिक मूव पर फोकस करो। फॉर्म, कंट्रोल और मसल एक्टिवेशन को इम्प्रूव करना ही तुम्हारा मेन गोल है। जैसे बिल्डिंग का स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन उसे मजबूत और स्टेबल बनाता है, वैसे स्ट्रॉन्ग बेसिक्स तुम्हारी बॉडी और लॉन्ग टर्म स्ट्रेंथ को सस्टेन करते हैं। अब चलो देखते हैं 5 बेसिक एक्सरसाइजेज जो तुम्हें बिगिनर स्टेज में मास्टर करनी है। नंबर 1, पुशअप्स। पुशअप चेस्ट, शोल्डर और ट्राइसेप को एक साथ ट्रेन करते हैं। हाथ शोल्डर की चौड़ाई पर रखो, बॉडी को बिल्कुल सीधा, फिर धीरे धीरे नीचे जाओ जब तक तुम्हारी चेस्ट ग्राउंड के करीब ना आ जाए और फिर कंट्रोल के साथ वापस ऊपर आ जाओ। ये एक्सरसाइज तुम्हारी अपर बॉडी स्ट्रेंथ बढ़ाती है और पोस्चर इंप्रूव करती है और फ्यूचर के सारे पुशअप मूवमेंट के लिए स्ट्रॉन्ग बेस रेडी करती है। नंबर 2, ऑस्ट्रेलियन पुलअप। अगर भाई पुलअप नहीं कर पाते हो तो ऑस्ट्रेलियन पुलअप बेस्ट बिगिनर मूव है। इसके लिए तुम्हें लो बार चाहिए जो कमर की हाइट के पास हो। हाथ शोल्डर की चौड़ाई पर रखो, बॉडी स्ट्रेट रखो जैसे प्लैंक करते हो। चेस्ट को धीरे धीरे बार की तरफ खींचो, फिर कंट्रोल के साथ वापस ऊपर आ जाओ। ये बैक, बाइसेप और फोर आर्म्स को एक साथ स्ट्रेंथन करती है और इससे तुम्हारी ग्रिप भी इंप्रूव होती है। नंबर 3, स्क्वाट्स। स्क्वाट्स लोअर बॉडी की स्ट्रॉन्ग और बेसिक एक्सरसाइज है। फीट शोल्डर की चौड़ाई पर रखो, चेस्ट स्ट्रेट, हिप्स पीछे पुश करो जैसे चेयर पर बैठ रहे हो। थाई को ग्राउंड पर पैरेलल तक ले जाओ। ये क्वाड्स, हैमस्ट्रिंग, ग्लूट्स और कोर की स्ट्रेंथ को इंप्रूव करता है। नंबर 4, प्लैंक होल्ड। प्लैंक कोर को मजबूत बनाने का एक परफेक्ट एक्सरसाइज है। एल्बोस को शोल्डर के नीचे रखो, बॉडी सिर से लेकर पैर तक सीधी लाइन में। हिप्स ना ऊपर उठने दो ना नीचे झुकने दो। स्ट्रॉन्ग कोर हर एक्सरसाइज और डेली एक्टिविटीज में फाउंडेशन प्रोवाइड करता है। नंबर 5, डिप्स। डिप्स ट्राइसेप्स, चेस्ट और शोल्डर को एक साथ टारगेट करता है। बेंच या पैरेलल बार पर अपने बॉडी को कंट्रोल के साथ नीचे ले जाओ और वापस पुश करो। ये अपर बॉडी पुशिंग स्ट्रेंथ को इफेक्टिव और स्टेबल मैनर में इंप्रूव करता है। हर एक्सरसाइज में फॉर्म और कंट्रोल पर ध्यान दो, क्वांटिटी के चक्कर में क्वालिटी खराब मत कर देना। स्टेप नंबर 3, मास्टर योर डाइट एंड न्यूट्रिशन। देखो भाई, बिगिनर होने का सबसे बड़ा कंफ्यूजन यही होता है कि मैं कौन सी डाइट फॉलो करूं। तुम चाहे कितने भी पुशअप या पुलअप मार लो, अगर तुम्हारी डाइट सही नहीं है तो रिजल्ट हमेशा स्लो आएगा। इसलिए तुम्हें अपनी डाइट में प्रोटीन का लेवल हाई रखना है। प्रोटीन का मतलब सिर्फ बॉडी बिल्डर सप्लीमेंट नहीं बल्कि एग्स, चिकन, दाल और पनीर जैसे सिंपल फूड भी होते हैं जो तुम्हारी मसल को फ्यूल प्रोवाइड करते हैं। और प्रोसेस्ड जंक फूड जैसे कोल्ड ड्रिंक और इंस्टेंट नूडल्स को अवॉइड करो क्योंकि ये तुम्हारी प्रोग्रेस को स्लो कर देते हैं। लेकिन भाई प्रॉब्लम ये है कि हमारी इंडियन डाइट में ना डेली विटामिन और मिनरल्स की कमी रहती है। इस वजह से एनर्जी लो हो जाती है, स्ट्रेस ज्यादा होता है, डाइजेशन भी वीक हो जाता है। और भाई होनेस्टली सिर्फ डाइट से सारी चीजें फुलफिल करना पॉसिबल नहीं होता। इसलिए बनाया गया है
फाइटिका वीटा 365 ये इंडियन का पहला 3-in-1 मल्टीविटामिन है जो एक साथ तुम्हारी डेली विटामिन नीड्स, स्ट्रेस मैनेजमेंट और गट हेल्थ का ध्यान रखता है। इसके एक टैबलेट में तुम्हें मिलता है विटामिन एंड मिनरल्स जो तुम्हारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है और एनर्जी को बूस्ट देता है, अश्वगंधा और जिनसिंग जो स्ट्रेस को कंट्रोल करता है और फोकस को इम्प्रूव करता है, प्रोबायोटिक्स जो डाइजेशन को बेटर करता है और गट हेल्थ का ध्यान रखता है, साथ ही में बायोटीन एंड ग्रेप सीड जैसे इंग्रेडिएंट्स तुम्हारे स्किन, हेयर एंड हार्ट हेल्थ का भी ध्यान रखते हैं। और मार्केट में कोई भी मल्टीविटामिन ऐसा कंप्लीट कॉम्बो नहीं देता और इसे यूज करना भी एकदम सिंपल है। तुमको सिर्फ खाना खाने के बाद एक टैबलेट लेना है। मैं तुम्हें ये रिकमेंड इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं खुद इसे 3 महीने से यूज कर रहा हूँ और मुझे पर्सनली इसका बेनिफिट मिला है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम भी इसे एक बार ट्राई जरूर करो क्योंकि ये सिर्फ तुम्हारी हेल्थ को इम्प्रूव नहीं करता बल्कि पॉकेट फ्रेंडली भी है। इस प्रोडक्ट की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट में पिन कर दी है, वहाँ से जाकर तुम ऑर्डर कर सकते हो। और भाई जितना भी तुम अभी डिले करोगे उतना ही लेट तुम्हें रिजल्ट मिलेगा। स्टेप नंबर 4, द प्रोग्रेशन रूल। बिगनर्स के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि वो एक ही एक्सरसाइज पर महीनों तक अटके रहते हैं। बॉडी एक ही मूवमेंट की आदत डाल लेती है और ग्रोथ भी रुक जाती है। इसका सिंपल सोल्यूशन है प्रोग्रेशन, यानी हर वीक थोड़ा लेवल बढ़ाओ और अपनी बॉडी को चैलेंज देते रहो। प्रोग्रेशन करने के 2 तरीके हैं। सबसे पहले रेप्स बढ़ाओ। अगर अभी 10 पुशअप करते हो तो अगले वीक 12 या 15 का टारगेट रखो। स्क्वाट्स में भी 15 रेप्स कर रहे हो तो अगले वीक 18 या 20 ट्राई करो। सेकंड है एक्सरसाइज का फॉर्म टफ करो। हर एक्सरसाइज का एक एडवांस वर्जन होता है जिसे स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिस करके तुम नेक्स्ट लेवल पर जा सकते हो। चलो अब देखते हैं एक्सरसाइज का स्टेप बाय स्टेप प्रोग्रेशन। सबसे पहले तुम्हें अपना वर्कआउट प्लान बनाते वक्त 4 या 5 बेसिक एक्सरसाइज चुननी है, जैसे एक पुश मूव के लिए पुशअप, एक पुल मूव के लिए पुल अप, लेग के लिए स्क्वाट्स, लंगीज, कोर के लिए प्लैंक, लेग रेजेस और एक एक्स्ट्रा पुश या पुल एक्सरसाइज। मतलब टोटल 4-5 ही बेसिक एक्सरसाइज रखो, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत बनाओ। अब समझते हैं कि रैप और फॉर्म को कैसे चूज करें। हर एक्सरसाइज तुम्हें क्लीन और फॉर्म में करनी है, मतलब बॉडी का कंट्रोल लूज ना हो। ऐसे रैप सिलेक्ट करो जिसमें तुम 1 या 2 रैप्स और कर पाते लेकिन फिर भी तुम रुक जाओ। अगर तुम मैक्सिमम 12 पुशअप कर रहे हो तो अभी सिर्फ 10 करो। ये इसलिए जरूरी है ताकि बॉडी सेफ रहे और तुम धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग हो सको। नेक्स्ट सेक्शन में तुम ट्राई करो कि सेट में 1 या 2 रैप्स ऐड करो। अगर पहले 10 पुशअप थे तो अगले सेक्शन में 11 या 12 करो। अगर 2 सेक्शन लगातार तुम इजीली कर पाते हो तो टाइम है नेक्स्ट स्टेप का। अब बात करते हैं कि तुम्हें रेस्ट कितना और कैसे लेना है। जब तुम हैवी या टफ एक्सरसाइज करते हो जैसे पुलअप, स्क्वाट्स, तो उनके सेट के बीच 2 या 3 मिनट का रेस्ट लो। बाकी नॉर्मल एक्सरसाइज के लिए 60 to 90 सेकंड का रेस्ट काफी है। इससे बॉडी रिकवरी भी होगी और वर्कआउट फ्लो भी बना रहेगा। प्रोग्रेशन का रूल फॉलो करने का मतलब तुम्हारी स्ट्रेंथ, कंट्रोल और स्टेमिना हर वीक इंप्रूव होती रहेगी और तुम कंसिस्टेंटली अपनी लिमिट को पुश कर पाओगे। स्टेप नंबर 5, मिस्टेक मोस्ट बिगिनर्स मेक। सबसे कॉमन मिस्टेक ये होती है कि वार्म अप को स्किप करना। वार्म अप सिर्फ फॉर्मेलिटी नहीं है, ये तुम्हारी मसल को एक्टिवेट करता है, ब्लड फ्लो इंप्रूव करता है और इंजरी का रिस्क कम करता है। डायरेक्ट ट्रेनिंग स्टार्ट करने से स्पेशली स्ट्रेंथ एक्सरसाइज में लॉन्ग टर्म में प्रॉब्लम हो सकता है। दूसरी कॉमन मिस्टेक है रेस्ट डे इग्नोर करना। रिकवरी के बिना मसल ग्रो नहीं हो सकती, चाहे तुम कितना भी वर्कआउट कर लो। रेस्ट डे मसल को रिपेयर करते हैं और स्ट्रेंथ बिल्ड करते हैं। और एक और गलती, हर दिन मैक्सिमम रेप्स करना। ओवर ट्रेनिंग से फटीग बढ़ता है, परफॉर्मेंस गिरता है और इंजरी का चांस भी बढ़ जाता है। तुम्हें अपनी ट्रेनिंग प्लान में बैलेंस, रिकवरी और प्रोग्रेशन का ध्यान रखना होगा। स्मार्ट ट्रेनिंग का मतलब ज्यादा मेहनत नहीं, सिर्फ सही तरीके से काम करना है। ये सिंपल रूल फॉलो करोगे तो तुम प्रोग्रेस फास्ट और सेफ दोनों तरीके से कर पाओगे। तो ये था कंप्लीट कैलिस्थेनिक रोड मैप जो एक बिगिनर्स भी फॉलो करके कॉन्फिडेंटली स्टार्ट कर सकता है। सबसे बड़ी बात, इसमें तुम्हें कोई एक्सपेंसिव जिम या हैवी इक्विपमेंट की जरूरत नहीं है, बस अपना बॉडी वेट और थोड़ा सा डेडिकेशन चाहिए। शुरू के कुछ हफ्ते टफ लग सकते हैं लेकिन जैसे जैसे तुम कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करोगे तुम अपनी प्रोग्रेस और इम्प्रूवमेंट खुद नोटिस कर पाओगे। और हाँ, एक छोटी सी और चीज, अगर तुम अपनी फिटनेस के साथ एनर्जी, इम्यूनिटी और स्ट्रेस फ्री लाइफ चाहते हो तो फाइटिका वीटा 365 मल्टीविटामिन चेक करना मत भूलना। और होनेस्टली ये एक सॉलिड सपोर्ट सिस्टम है ट्रेनिंग और रिकवरी के लिए। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहाँ से सारी डिटेल देख लेना। अगर तुम्हें वीडियो हेल्पफुल लगी तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना क्योंकि तुम्हारा सपोर्ट ही मेरा मोटिवेशन है। और अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं पर्सनली रिप्लाई करूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करो ताकि मैं ऐसे जेन्युइन एंड वैल्यूएबल कंटेंट तुम्हारे लिए लाता रहूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।